Mother, respected Chief Guest, Dr. Huzaina, President ICCI, Executive Members of ICCI, all the ladies and the gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल से बोर तो कोई नहीं हुआ था या हो गया बोर? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इसलिए आप लोगों ने सुकून से बैठने, मैं जल्दी इसको वाइंड अप करूँगी और बहुत अच्छे से मैडम जुबिया ने और मैडम सोबिया ने आप लोगों को बताया कि बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है कि स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, हेल्प की तरफ जा सकते हैं। आपको किस टाइम पे एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो मैं बात करूँगी बेसिकली कोपिंग स्ट्रेटजीज पे। जैसे कि हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ केयर इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड आया और बहुत सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे, तो ना सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए लोग बल्कि पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एग्री करते हैं इस चीज़ से। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे ये है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फाइनेंशियल स्ट्रेस? सबको है या गुजर चुके हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस से? कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं अगर उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस था तो उन्होंने किसी प्रोफेशनल से हेल्प ली? नहीं ली। लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? कुछ टैबूज होते हैं, स्टिग्मा होता है, आप शेयर नहीं करते हैं। आप कहते हम बताएंगे तो शायद एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि शायद ये तो बड़ा गरीब हो गया या इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग शेयर नहीं करते। लेकिन बेसिकली आज का सेशन और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो भी सेशन आएंगे हम मेंटल अवेयरनेस पे काम करें ताकि आप सब में एक अवेयरनेस हो कि हमें ये जो साइंस एंड सिम्टम जो कि अभी पहले मैडम जुबिया ने और मैडम सोबिया ने बताया कि अगर ये आए तो हमें एक प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए। सो मेंटल फाइनेंशियल हेल्थ, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस जो है वो कहता है कि 80% वर्कर्स जो है वो उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। तो आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जिसको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से गुजरते हैं। यहाँ पे कंपनी ओनर्स भी बैठे, मेरा उनसे क्वेश्चन होगा कि आप लोगों ने कभी आइडेंटिफाई किया कि हमारा कोई एम्प्लॉय है और वो उसको किसी भी किस्म का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल को छोड़ दें? होते जी प्लीज। अब एक राउंड ऑफ अप्लॉज करें। That's excellent. तो बहुत सारी कंपनीज में अवेयरनेस है इस चीज़ की और वो लीव्स भी देते हैं, अवेयरनेस सेशन भी होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाया जाए। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो आपकी कंपनी का फेस है, उन्होंने ही रिप्रेजेंट करना है। अगर तो जैसे कि अब मेरी आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगा, ये एक साइकिल है, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ और पुअर मेंटल हेल्थ, इनका आपस में एक लिंक है। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पुअर है तो उसके डायरेक्टली इफेक्ट्स होंगे आपकी मेंटल हेल्थ पे। क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? सिर्फ एक यही चीज, पैसा पढ़ना बंद कर देते हैं, एग्जैक्टली बंद कर देते हैं, नए रास्ते खोजना बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली ये 3 पॉइंट्स जो मैंने लिखे यही है। मैं क्योंकि एडिक्शन काउंसलर भी हूँ और मेरी एक रिसर्च भी है जो सब्सटेंस अब्यूज पर है। जो लोग सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाते हैं तो उसमें जो एक मेजर रीजन होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। अगर आप किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आप स्मोकिंग और फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते डिफरेंट सब्सटेंसेस की तरफ चले जाते हैं और वो अब्यूज की तरफ ले जाता है। एक होता है रेगुलर यूज और जब एक्सेसिव हो जाता है उसका यूज तो वो अब्यूज कहलाता है। तो ये एक रीजन है जो आपको लेके जाता है उसकी तरफ। उसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आपके अंदर डेवलप होती हैं। आप डिसीजंस नहीं ले सकते हैं,
आपके लिए फर्दर मुश्किल हो जाता है कि आगे हम किस तरह से पैसा जनरेट करें, अपने कंपनी को आगे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज और मजीद बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल हेल्प ले ली जाए तो इसको हम काबू कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस पे। ये एक साइकिल है, वहां से स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल डिफिकल्टी से। अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी है तो वो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीजों की तरफ लेके जाएगा, जिसकी वजह ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। और इसकी वजह से आप ना अपनी मनी मैनेज कर सकते हैं और ना स्पेंडिंग्स, और फिर आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली हेल्प की तरफ जाना चाहिए। ये सारे इफेक्ट्स हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है आपकी मेंटल हेल्थ पे है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं बार बार डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की। आप लोगों को पता है कि ये है क्या? ठीक है, ओके फाइन। सो डिप्रेशन, आप अगर मैं उसको सादा अल्फाज में बताऊं, कोई भी ऐसा इंसान जिसको मूड स्विंग्स हैं, उसका मूड लो रहता है, लो मूड, उसके बॉडी में एनर्जी नहीं है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसकी भूख डिस्टर्ब हो गई और उसकी स्लीप, ये मेजर साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आप आइडेंटिफाई करें कि पहले जिन चीजों में इंटरेस्ट लेता था अब नहीं ले रहे। ठीक है, अब उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, या तो उसको बिल्कुल नहीं आ रही या बहुत ज्यादा आ रही है, और भूख भी उसकी डिस्टर्ब होगी या खाना पीना छोड़ दिया है। उसके साथ साथ फिर क्या होगा, उसके कंसंट्रेशन इश्यूज आ जाएंगे, वो अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर पाएगा, जो भी वो काम कर रहा है उसको वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये सारे जब चीजें आएंगी तो उसकी वजह से उसके रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब होंगे, आइसोलेशन की तरफ भी चला जाएगा, होपलेसनेस आ जाएगी। जब होपलेसनेस आती है तो सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइड। तो बेसिकली अगर हम इनिशियली ये देख लें कि अगर 1-2 हफ्ते से किसी के अंदर ये पैटर्न आना स्टार्ट हुआ है, माइल्ड उसके अंदर सिम्टम्स आ गए हैं या मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेस क्या, ज़हनी तनाव। स्ट्रेस को आगे एक बहुत अच्छा एक ग्राफ मैंने ऐड किया था, आप लोग ये देखें। एक तरफ स्ट्रेस लेवल है, एक तरफ परफॉर्मेंस है। जब आप एक काम कर रहे हैं, आप अंडर लोड हैं, एक वो स्ट्रेस बिल्कुल आप इनएक्टिव हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको काम ज्यादा करना पड़ता है या आपका ज़हनी तनाव बढ़ गया, तो फिर फटीग आने लग जाएगी, पट्ठों में दर्द होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, सोचती हूँ, बस ऐसे लगता है कि ज़हन में एक मशीन ही चल रही। अच्छा, डिप्रेशन के लिए जो एक मेजर साइन है, आप अगर किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं थका हुआ होता हूँ, एनर्जी नहीं होती है, एक्टिव नहीं होता हूँ। तो वो एक मेजर सिम्टम है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या जा चुका है। फिर वो जब एक प्रोफेशनल के पास आता है तो उसको हम जो उसका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर एग्जॉस्ट हो जाना, जब आपका स्ट्रेस पड़ेगा तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ऐसा ही है। जो स्टूडेंट्स पीछे बैठे हुए उनसे मेरा क्वेश्चन है। जी जी प्लीज माइक भिजवा दें आपकी तरफ। अतीक माइक पीछे दे दे बाबा चौधरी साहब। एग्जाम्स का स्ट्रेस, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एग्जाम्स का स्ट्रेस बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो नींद है, मैं अभी भी ये बात कर रहा था कि जिस दिन मैं थोड़ा सा स्किन का पेशेंट भी हूँ, सोराइसिस है मुझे बीमारी, तो जिस दिन मैं 8 घंटे सो लूँ वो दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है। तो जिस दिन मैं 10 घंटे सो लूँ वो दिन में मुझे अगर कोई गाली भी दे जाए, तो जिस दिन 8-10 घंटे में सोया होता हूँ मुझे कोई अब्यूज भी कर दे तो मुझे वो फील नहीं होता। सही। और जिस दिन नींद पूरी नहीं होती उस दिन वैसे को बंदा पास से गुजर जाए तो ऐसे एरिटेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त इन्होंने बताया कि नींद का पूरा ना होना भी आपकी सेहत पर किस तरह से उसके मुज़र असरात होते हैं। आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आप कोई भी अगर आराम से भी कोई बात करेगा ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भी गुजर रहा होता है तो उसके साथ भी ऐसा होता है। तो नींद अपनी पूरी क्या करें, रात की नींद दिन में नहीं। ये नहीं, बहुत सारे लोगों का पैटर्न बना हुआ है कि
रात को जागना दिन में सोना उसका कोई फायदा नहीं होता। जो बेसिक है स्लीप का स्टाइल वो आपने रात में सोना है 8 से 10 घंटे साउंड स्लीप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम 8-10 घंटे भी सोते हैं लेकिन सुबह फ्रेश नहीं होते, तो उनको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। वो आइडेंटिफाई करें उसका रूट कॉज, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग सोता नहीं है, वो चलता ही रहता है। अपेरेंटली तो आप सो रहे हैं लेकिन वो मशीनरी चल रही है, वो वहां पे आपको जरूरत है कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प लें। तो जब ये एंजाइटी या पैनिक और फिर एंगर क्या होता है? फिजिकल एक्सप्रेशन है उसका। जो आपको स्ट्रेस है या एंजाइटी हो रही है उसकी वजह से आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं या किसी के साथ लाउड हो रहे हैं, फिर बाद में आपको रियलाइज हो भी जाता है कि ये मैंने बड़ा गलत कर दिया, लेकिन वो सिचुएशन होती है उस टाइम पे आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तब ब्रेकडाउन फिर बर्न आउट की सिचुएशन होती है, जो कि बहुत सारे एम्प्लॉइज में भी आ रही होती है, इवन स्टूडेंट्स में भी आ रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। सो नेक्स्ट इज हाउ टू कोप विद फाइनेंशियल स्ट्रेस। क्योंकि आज हमने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की बात की है तो उसकी स्ट्रेटजीज कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ भी हम जाएंगे। सो हाउ टू डील विद फाइनेंशियल स्ट्रेस, कुछ ऐसी टिप्स हैं, इजी मतलब टिप्स हैं जो आप सब लोग अगर इनको फॉलो करना शुरू कर दे तो आप लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस में आप अगर अपने सिर्फ अखराजात और इन चीजों की तरफ देखें और आप समझें कि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं, तो नहीं, आपको अपनी साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ पे भी फोकस करना है, इसकी वेलबींग पे भी फोकस करना है। आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। अगर आपकी अच्छी होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस का इवन जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको भी अच्छे से कोप कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो वर्ड आप सबने सुना होगा। अगर आप किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो मैनेजमेंट, कुछ ऐसी चीजें भी हैं बहुत सिंपल सी हैं, डीप ब्रीथिंग है, एक्सरसाइजेज है, मेडिटेशन। आप लोग यूट्यूब पे भी जाके इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं चैनल में अवेलेबल होती हूँ, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं सेशन के लिए भी और इवन मैनेजमेंट के लिए भी। तो वॉक, ये बेसिक ऐसी चीजें हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में अपनाना शुरू कर दें। अगर आप वॉक कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, नेचर के करीब हो, जितना आप नेचर के करीब होंगे उतनी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। इस्लामाबाद इज ग्रीन इस्लामाबाद। तो अगर आप इस्लामाबाद के कोई भी ऐसे पार्क्स हैं या अपने घरों के बाहर भी अगर आप लोग जो पार्क्स बने हुए हैं उन पे भी आप लोग वॉक कर सकते हैं। गार्डनिंग शुरू कर दें, उसका बहुत अच्छा आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। और फिर गेट क्लियर अबाउट योर फाइनेंसेस, गोल सेट करें। पहले हमने बात की बजट की, कितने मैडम ने पूछा कितने लोग बजट बनाते हैं। जी मैडम, ये जी हम ये बात पूछी थी कि जैसे हम स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल में कुछ हद तक टेंशन जरूरी भी होती है। अगर हम टेंशन नहीं लेंगे तो ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं तो जिंदगी में अक्सर कैसे करेंगे। उस टेंशन में और स्ट्रेस में क्या फर्क है। दूसरी बात ये है कि हम IT के स्टूडेंट हैं, हमारी जो जॉब्स होती हैं वो US में या फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं तो हम रात को करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे दिन होता है, यहाँ पे रात होता है, तो वर्किंग डेज रात ही होते हैं। तो इसको कैसे काम करें? ठीक है, आपके दो क्वेश्चन थे। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वो है जी मैं इसको आंसर करने लगी हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मामला जिसमें आपको सीरियस होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स हैं तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, वो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होगा। ऐसा ही है ऐसा ना कि फॉर एग्जांपल मैं और पाक हैं, हम दोनों के एग्जाम का स्ट्रेस है तो मैं ज़्यादा इतना स्ट्रेस लेता हूँ कि चलो एग्जाम की तैयारी करना हो सकता हूँ, लेकिन वो उतना ज़्यादा ले लेता है कि वो लुढ़क जाए। ठीक है, हर किसी के डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म भी होते हैं और स्ट्रेस का हर बंदे यहाँ पे जितने लोग बैठे अगर रेट करेंगे तो हर किसी पे वो डिफरेंट होगा। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है कि अगर आप एग्जाम्स के लिए अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो आपका पॉजिटिव है कि आपने प्रिपरेशन करी। अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी टाइम मैनेजमेंट एक टेक्निक होती है जिसको यूज करना होता है। स्टूडेंट्स यूजुअली क्या कर रहे होते हैं कि लास्ट वीक में निकालते हैं बुक्स और आखिरी रात में उसको पढ़ते हैं। एक हफ्ता पहले तो उन्होंने बुक्स जोड़ के वो रख दी है, टेबल पे सजा दी है, लेकिन पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करें कि अगर आपका जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसी इनिशियली आप साथ साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें
कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो सेमेस्टर स्टार्ट होते ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि हम सीरियस हैं कि पढ़ें,